नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आप सभी दर्शकों का लीगल एंड लॉजिकल विजन के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय हमारे देश के गौरवशाली संविधान से जुड़ा हुआ है और इस महत्वपूर्ण विषय को देश के हर नागरिक की जानकारी में आना ही चाहिए, विशेष रूप से हमारी युवा पीढ़ी को, और इसे चर्चा का विषय भी बनाया जाना चाहिए। मामला यह है कि कल मंगलवार 11 फरवरी 2025 को राधा मोहन दास अग्रवाल, जो गोरखपुर परिक्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं तथा बीजेपी के 8 राष्ट्रीय महासचिवों में से एक हैं, ने राज्यसभा में एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि जब हमारे देश का संविधान लिखा गया था उस समय मूल संविधान में हमारे देश के राष्ट्रीय गौरव और अस्मिता का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे पूजनीय देवताओं एवं प्रणेता महापुरुषों के 22 प्रतिकृति चित्र मिनिएचर उसमें सम्मिलित थे। फिर किस कारण से बाजार में जो संविधान की प्रति उपलब्ध है उसमें वे क्यों नहीं है? उन्होंने इसे असंवैधानिक बताया और इन 22 चित्रों को पुनः जोड़ करके संविधान प्रकाशित करने की मांग रखी। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, जो विश्व का सबसे लंबा हस्तलिखित संविधान है और जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता एवं नेतृत्व में 274 सदस्यों के सहयोग से 167 दिन के निरंतर विचार विमर्श के पश्चात लिखा गया था और इसमें शांति निकेतन के कलाकारों का योगदान भी शामिल था। संविधान की मूल प्रति में प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, सम्राट विक्रमादित्य, रानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी महाराज और महाभारत के धनुर्धर अर्जुन, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की छायाकृतियों के साथ भारतीय संस्कृति के अन्य चित्रों को भी शामिल किया गया था, परंतु अब वाली में ये नहीं है। इस मुद्दे ने सदन में एक गर्मागर्म चर्चा को जन्म दिया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने वॉकआउट किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को इस मुद्दे पर अपनी बात पूरी करने की अनुमति नहीं दी गई। ये कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगा करके वॉकआउट किया। राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैं स्पष्ट हूं और मेरे पास कोई संदेह का कोई कारण नहीं है कि संविधान के निर्माताओं द्वारा बनाया गया संविधान, जिस पर उन लोगों के हस्ताक्षर भी हैं, कि मूल प्रति में 22 मिनिएचर अर्थात छायाकृति शामिल हैं तथा यही एकमात्र प्रमाणिक संस्करण है जिसे प्रकाशित किया जाना चाहिए और इसका कोई भी उल्लंघन गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उससे कठोरता से निपटा जाना चाहिए। ये जगदीप धनखड़ जी ने कहा है और नेता सदन से कहा है। उन्होंने आगे कहा कि इसमें संसद द्वारा संशोधन शामिल किए जा सकते हैं, परंतु यदि कोई भी परिवर्तन न्यायपालिका या किसी भी संस्था द्वारा किया जाता है तो वह इस सदन को स्वीकार नहीं है। भारतीय संविधान की नई प्रतियों से गायब 22 लघु चित्रों का मुद्दा अब राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। लघु चित्रों को बिना उचित संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के पालन किए हुए हटा दिया गया है। संविधान में कोई भी परिवर्तन संसद के माध्यम से ही किया जा सकता है और किसी भी संस्था द्वारा एक तरफा मनमाने रूप से नहीं किया जा सकता। संविधान में कोई भी संशोधन होगा तो संसद के द्वारा ही किया जाएगा। कानपुर के अधिवक्ता श्रीनाथ तिवारी ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह नागरिकों से पुरानी संविधान की प्रतियां लेकर उसके बदले में 22 छायाकृतियों वाली नई संविधान की प्रति उन्हें उपलब्ध कराए, जिससे राष्ट्र के समस्त नागरिकों के पास भारतीय संविधान की एक जैसी मूल कृति उपलब्ध रहे, मतलब सबको एक जैसा ही संविधान मिले। धर्मनिरपेक्षता के आधार पर बिना संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किए संविधान की मूल प्रति में से इन 22 छायाचित्रों को हटाए जाने पर मेरे दर्शकों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और नए विमर्श के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।